मेरे साहेब चले गए, मैं तो भूल भी जाऊं शायद, शायरा जी कैसे सहेंगी। ये शब्द हैं नाना पाटेकर के, उस महान कलाकार के लिए जो अब इस दुनिया में नहीं है। नाना पाटेकर इमोशनल हो जाते हैं दिलीप साहब को याद करके। अपनी अदायगी से एक सुकून देने वाले एक्टर दिलीप कुमार साहब 98 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए। आज पूरा बॉलीवुड समेत पूरा भारत उन्हें याद कर रहा है। बॉलीवुड का हर कलाकार उनसे जुड़ा हुआ किस्सा सुना रहा है दुनिया को, और उनके अभाव का एहसास सभी को हो रहा है। हाल ही में एक्टर नसरुद्दीन शाह ने दिलीप साहब से जुड़े अपने जीवन के किस्से शेयर किए। अब एक्टर नाना पाटेकर भी दिलीप साहब के गुजर जाने से बेहद दुखी हैं, और उन्होंने फेसबुक पर ट्रेजेडी किंग के नाम का एक इमोशनल पोस्ट भी लिखा है। हिमालय की परछाई, मेरे साहेब चले गए। बहुत लोग लिखेंगे, बहुत कुछ लिखेंगे, शब्द फिर भी बौने रह जाएंगे। बहुत बड़ा कलाकार और बेहद ही जहीन इंसान, स्मृति वंदन करते हुए मैं रुधा हुआ हूँ। उनकी आखिरी यात्रा में सहभागी नहीं हो सका, मरते दम तक खलता रहेगा ये खोया हुआ पल। पिता समान थे वो मेरे पीठ पर उन्होंने हाथ फेरा था। वो आज भी मेरे हौसले की वजह है। मुझे आज भी याद है, एक दिन घर गया था उनके, बुलाया था उन्होंने मुझे। काफी बारिश थी और मैं पूरा भीगा हुआ पहुंचा तो दरवाजे पर खड़े थे। अंदर गए, टॉवल लाए, मेरा सिर पोंछने लगे। अंदर से खुद का शर्ट लाकर पहनाया मुझे। मैं सूखा कहाँ रहता, भीतर तक भींगा ही रह गया था। आंखें दगा दे रही थी, लेकिन मैं फिर भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। कितनी तारीफ कर रहे थे क्रांतिवीर फिल्म की। फिल्म के एक एक प्रसंग पर उनकी टिप्पणी सुनते हुए मैं तो पूरा उनमें गुम हो गया था। मैं उनकी आंखें पढ़ रहा था। आंखों से बयां किए हुए कई संवाद मैंने सुने हैं उनके। गंगा जमुना का वह पहला चित्रपट मैंने देखा था, तभी अंदर मैंने तय कर लिया था कि मैं बस दिलीप कुमार बन जाऊंगा। मेरी नज़र में कलाकार होना यानी दिलीप कुमार होना है। मेरे तो जेहन में भी नहीं आया था कि मैं कभी मिल भी पाऊंगा उनसे। लीडर की शूटिंग चल रही थी, इतनी भीड़ कि कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। मैं पीछे कहीं भीड़ का हिस्सा था। स्टेज से दिलीप साहब ने जोर से पुकारा कि मट्टी ऐसे पकड़ो और हाथ में उठा के घुमा दो और बोलो मारो। सबने किया ऐसा, लेकिन मैंने जरा ज़्यादा दम से किया। लीडर फिल्म देखते हुए उस भीड़ में आसमान में हाथ उछालते हुए मैं अपने आप को ढूंढ रहा था, लेकिन पर्दे पर दो ही लोग थे, भीड़ और दिलीप कुमार। आज भी मैं अभिमान से कहता हूं कि मेरी पहली फिल्म लीडर है। एक फुटबॉल मैच रखा था किसी के मदद के लिए, क्रिकेटर्स और कलाकारों के बीच। दिलीप साहब रेफरी थे। मेरा सारा ध्यान उन पर ही था। खेलते खेलते किरण मोरे का घुटना मेरे पेट में घुस गया। दर्द के मारे मैं गिर पड़ा। मुझे गाड़ी में डालकर नानावटी अस्पताल ले गए मेरे साहेब मैंने किरण मोरे को शुक्रिया कहा। ये सौभाग्य ही था मेरा कि चोट की वजह से मैं उनके करीब था कुछ वक्त के लिए। बहुत यादें हैं सभी के पास। छोटे से क्लोजअप में सब कुछ कह जाने वाले दिलीप साहब मेरी पीढ़ी को तो मगर उनका स्पर्श हुआ है। आज सुख दुख, हर्ष विमर्श, प्रेम विषेद सभी की व्याख्या बदल चुकी है। मैं उनका कौन था, फिर भी मैं असीम पीड़ा महसूस कर रहा हूँ।
उनकी जीवन संगनी सायरा जी पर क्या बीत रही होगी इस वक्त। पत्नी होना उनका कब कहाँ खत्म हुआ था, रुक गया। किसने जाना। तब भी माँ, कभी बाप, भाई, बहन, मित्र, कितनी भूमिकाएं निभाती रहीं वो, और कितने बेहतरीन तरीके से। अपने चेहरे की मुस्कान कभी ढलने नहीं दी उन्होंने। क्या याद करती होंगी अब। आँखों का क्या है, झरती हैं, बहती हैं, लेकिन मन का क्या। घर का हर कोना साहेब का होगा। मैं तो कल परसों भूल भी जाऊं शायद, वो कैसे सहेंगी। कभी कभी ऐसा लगता है ये जो आखिरी वक्त साहेब को कुछ याद नहीं आ रहा था, ये शायद उनका अभिनय होगा। इर्द गिर्द के सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां देखकर शायद उन्होंने सोचा हो कि भूलना ही बेहतर है। अकेले में सायरा जी से जरूर बातें करते होंगे। एक दूसरे की दुनिया बनकर रह रहे थे दोनों। सायरा जी, मैं आपको झुककर प्रणाम कर रहा हूँ। आपके जरिए मेरे भगवान तक मेरा भाव, मेरी श्रद्धा जरूर पहुँचेगी, मुझे पूरा यकीन है। हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे। हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे। बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। फिल्मी बाबू के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जिस तरह नाना पाटेकर साहब ने दिलीप साहब को याद किया है, फिल्मी बाबू भी दिलीप साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता रहेगा, उनको याद करता रहेगा। नमस्कार।